हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ जैना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल जैनास रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, अभी भयंकर गर्मी और तेज धूप हो रही है, तो ऐसी गर्मी में हम शरीर को ठंडक देने के लिए कई तरह के जूस, शरबत, आइसक्रीम ये सब खाते और पीते हैं। तो आज मैं एक ऐसे ही शरीर को बेहद ठंडक देने वाली समर स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी। तो आज मैं बनाऊंगी ताड़ गोला का 3 अलग अलग तरह का ड्रिंक। तो ये ताड़ गोला है वो हमारे शरीर को काफ़ी ठंडक देता है और हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद भी है। और जिन लोगों को लीवर की प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए तो ये खास और बेस्ट है। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। बनाते हैं ताड़ गोला के 3 अलग अलग तरह के ड्रिंक। तो सबसे पहले तो हम ताड़ गोला को देखते हैं। तो वो थोड़ा नारियल जैसा दिखता है और वो अंदर से भी उसका टेस्ट थोड़ा नारियल जैसा होता है। तो ताड़ गोला को इस तरह से हम ऊपर से पहले काट लेते हैं। तो ताड़ गोला हम जहाँ से लाते हैं वो लोग भी हमें ताड़ गोला को काट कर देते हैं, लेकिन कई लोगों ने ये ताड़ गोला है वो पहली बार देखा होगा, इसलिए मैं इसको बिना काटे ही लाई हूँ। तो अब यहाँ पर हम काटेंगे। तो इसका जो ऊपर का थोड़ा हिस्सा होता है वो थोड़ा नरम होता है, तो वो चाकू से आसानी से कट जाएगा। तो ये बिल्कुल नारियल की तरह दिखता है और नारियल में अंदर पानी होता है, तो इसमें अंदर पानी नहीं होता है, सिर्फ इसके अंदर से इसकी लीचियां ही निकलती है। तो इसी तरह चाकू की मदद से ऊपर का थोड़ा हिस्सा है वो आसानी से कट जाएगा और साइड का जो हिस्सा है वो हमें तेज धार वाला चाकू की मदद लेनी पड़ेगी, या तो फिर हम जहाँ से लाते हैं उसके पास ही हमें कटवाना पड़ेगा। तो ये ताड़ गोला है वो कई जगह पे पूरे साल भी मिलता है और कई जगह पे ये समर का जो 1 महीना है, मई महीना, वो 1 महीने ही मिलता है। तो यहाँ पर हमने ताड़ गोला को ऊपर से काट दिया है। अब इसको हम साइड में भी काट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में काटने के बाद इसी तरह का दिखेगा। तो मैं इसको थैले वाले के पास ही कटवा के लाई हूँ। तो इसके अंदर से जो लीचियाँ होती है वो हमें निकाल लेनी है। तो इसको निकालने में एकदम आसानी रहती है। तो चाकू की मदद से या तो फिर अपने नाखून से ये आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसी तरह से हमें इसके अंदर से इसका बीज है वो निकाल लेना है। तो जिन लोगों को लीवर की प्रॉब्लम है उसके लिए तो ये खास है। तो समर की सीजन में वो लोग को ये इसकी अलग अलग तरह की रेसिपी बनाकर अवश्य उसका सेवन करना चाहिए। तो इसी तरह से हमें इसके अंदर से बीज को निकाल दिया है। तो कई ताड़ गोलों में से 3 निकलता है, कहीं में से 4 भी निकलता है। अब ये सारे ताड़ गोले में से मैंने इसकी अंदर से इसकी लीचियाँ को निकाल ली है। अब इसका हमें ऊपर से छिलका निकाल देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन ये अपने शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो समर के 1 महीना जब ये मिलता है तब उसका सेवन हमें अवश्य कर लेना चाहिए। तो इसी तरह से आप इसको निकाल के फ्रीज में 6 से 7 दिन भी आराम से रख सकते हो, इसमें कुछ नहीं होता है। और फिर आपको जब भी इसका जूस या आइसक्रीम कुछ भी बनानी हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो कई बार ये ताड़ गोला है वो अंदर से थोड़ा पका हुआ भी निकलता है। तो वो पका हुआ ताड़ गोला होता है वो हम जूस में इसका उपयोग नहीं करेंगे। तो उसका हम अलग अलग तरीके का पकोड़ा या तो फिर और भी कुछ सेवरी रेसिपी बना सकते हैं। तो इसका पकोड़ा है वो भी खाने में एकदम टेस्टी लगता है। तो ये थोड़ा वाटरी होता है तो कई बार हाथ से फिसल भी जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक बीज में से छिलका निकाल दिया है। तो इसी तरह से हम सारे बीज में से इसका छिलका को आराम से बैठकर निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे बीज में से छिलका को अच्छे से निकाल दिया है। अब इसको हमें वॉश करना है। तो मैंने एक बाउल में इसको निकाल दिया है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसके बीच में से मैंने एकदम अच्छी तरह से उसके छिलके को निकाल दिया है। इसके ऊपर हमें बिल्कुल छिलके का पार्ट नहीं रहना चाहिए। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। अब इसको वॉश करने के बाद हम एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। अब ये ताड़गोला के बीज को हमें अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसके हमें छोटे छोटे टुकड़े करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एकदम नारियल की मलाई की तरह एकदम सॉफ्ट है। तो इसके टुकड़े करने में एकदम हमें आसानी रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एकदम सॉफ्ट और एकदम आसानी से कट जाता है। तो हम ये ताड़गोला के सारे बीज के इस तरह से पहले छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। और आपको लगे कि जो ताड़गोला पका हुआ है तो इसको आप साइड में रख देना और इसकी आप और भी रेसिपी बना सकते हो। अब ये सारे बीज के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। अब इसकी हमें एक बेसिक पेस्ट बना लेनी है। तो ये सारे टुकड़े को हम एक मिक्सी के जार में डाल देंगे और उसके अंदर हम ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने जितना ताड़गोला का टुकड़ा है उतना अभी पानी डाला है और आपको ये पीसने में जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी डाल देना। अब इसकी हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके एकदम अच्छे से पेस्ट बन गई है। तो ये पेस्ट को हम पहले एक बाउल में निकाल लेंगे। अब ये ताड़गोला की पेस्ट में से आप जितनी चाहो उतनी फ्लेवर में आप इसका अलग अलग तरह का जूस बना सकते हो। अब ये पेस्ट को मैंने बाउल में निकाल ली है। अब इसके अंदर हम 7 से 8 टुकड़ा बर्फ का डाल देंगे ताकि ये पेस्ट है हमारी वो थोड़ी पतली भी हो जाए और एकदम चिल्ड भी हो जाए। अब बर्फ डालने के बाद उसको हम 2 से 3 मिनट तक इस तरह से एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हिला लेंगे ताकि ये पेस्ट है हमारी वो एकदम ठंडी हो जाए। तो यहाँ पर हमारी ताड़गोला की पेस्ट तैयार है। अब इसका हम ड्रिंक बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ताड़गोला कोकोनट कूलर बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर रेडीमेड कोकोनट मिल्क लिया है। तो आप चाहो तो घर पर भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आधा कप कोकोनट मिल्क लिया है। तो एक जग में मैंने कोकोनट मिल्क डाल दिया है। अब इसके साथ हम आधा लीटर दूध लेंगे। तो यहाँ पर हमें दूध एकदम ठंडा ही लेना है। तो ये दूध डालने के बाद इसके अंदर हम एक बड़ा चम्मच वेनिला आइसक्रीम डाल देंगे ताकि वेनिला आइसक्रीम डालने से इसका फ्लेवर है वो एकदम अच्छा लगता है। अब इसके साथ हम आधे से पौना कप जितनी हमें जो ताड़गोला की पेस्ट बनाई थी वो पेस्ट हम डाल देंगे। अब इसके अंदर हम 4 से 5 टुकड़ा बर्फ का डालेंगे। अब उसके साथ हम 1 चम्मच शुगर पाउडर डाल देंगे। अब इसको हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि हमारी ये ताड़गोला की पेस्ट, कोकोनट मिल्क, वेनिला आइसक्रीम वो सारा अच्छे से मिक्स हो जाए और इसके अंदर एक बढ़िया फ्लेवर आ जाए। तो इसको हमें 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से ब्लेंड कर लेना है। तो इसको आप मिक्सी के जार में भी इसको ब्लेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ये ताड़गोला कोकोनट कूलर तैयार है। तो यहाँ पर आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हो। तो इसको आप कूलर भी बोल सकते हो और इसको आप मिल्क शेक भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ये ताड़गोला कोकोनट कूलर बनकर तैयार है। तो इसको हम फ्रीज में एकदम चिल्ड होने के लिए रख देते हैं। और अब हम दूसरा ड्रिंक बनाएंगे। तो दूसरा हम बनाएंगे रोज ताड़गोला मिल्क शेक। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच रोज सिरप डाल दिया है।
अब इसके साथ हम तालगोला की पेस्ट बनाई थी वो हम आधा कप इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके साथ हम फिर से 1 चम्मच भरकर वेनिला आइसक्रीम डालेंगे। तो यहाँ पर आप वेनिला आइसक्रीम को स्किप भी कर सकते हो। अब इसके साथ हम आधा लीटर एकदम ठंडा किया हुआ मिल्क डालेंगे। अब इसको हमें अच्छे से ब्लेंड करना है। तो यहाँ पर हमने रोज सिरप डाला है तो इसमें हमें शुगर डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें अच्छे से 1 से 2 मिनट तक इसको ब्लेंड कर लेना है। तो ये स्टेप को आप मिक्सी की जार में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा तालगोला रोज मिल्क शेक है वो भी बनकर तैयार है। तो इसको हम फ्रीज में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये ठंडा होता है तब तक हम तीसरा ड्रिंक बना लेते हैं। तो तीसरा ड्रिंक हम बनाएंगे ताड़गोला लेमन शिकंजी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आधी चम्मच सब्जा सीड्स को 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। वो हम ये ग्लास के अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर हम 3 से 4 चम्मच शुगर सिरप डाल देंगे। तो शुगर सिरप की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी कम या ज्यादा कर सकते हो। अब इसके अंदर हम 3 से 4 चम्मच ताड़गोला की पेस्ट डाल देंगे और इसके साथ हम आधा नींबू का जूस भी डाल देंगे। अब इसके अंदर हम 3 से 4 टुकड़ा बर्फ का डालेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम 1 ग्लास जितना एकदम ठंडा पानी डाल देंगे। तो पानी की जगह आप इसके अंदर सोडा वाटर भी डाल सकते हो। अब ये सारी चीज को हमें एक चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारा ये ताड़गोला का तीसरा ड्रिंक भी बनकर तैयार है। तो अब हम दूसरा 2 ड्रिंक हमने जो बनाकर चिल्ड होने के लिए रखा था वो भी हम ग्लास में सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 ग्लास में 3 से 4 क्यूब आइस का डाल दिया है और इसके अंदर हमने जो बनाया था रोज का मिल्क शेक वो हम सर्व कर देंगे। अब इसके साथ हम तीसरा ड्रिंक भी सर्व करेंगे। तो तीसरे ग्लास में भी मैंने 2 से 3 क्यूब जितना बर्फ डाल दिया है और इसके अंदर हम बनाया हुआ तालगोला कोकोनट कूलर को भी सर्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये तीनों ड्रिंक है वो ग्लास में सर्व कर दिया है। अब हम ये जो रोज वाला मिल्क शेक है इसको हम थोड़ा सा ड्राई रोज पेटल से हम गार्निश करेंगे। अब इसके बाद हम जो कोकोनट कूलर है इसके ऊपर हम ताड़गोला के थोड़े पीसेस रख कर इसको हम गार्निश कर देंगे। तो फ्रेंड्स हम समर में काफी तरह के जूस और शरबत पीते हैं लेकिन इस तरह का ताड़गोला का जूस और शरबत काफी कम लोगों ने पिया होगा। तो फ्रेंड्स आप ताड़गोला की इस तरह से पेस्ट बनाकर आप कोई भी अपनी मनपसंद की फ्लेवर में इसका जूस शरबत आइसक्रीम कुछ भी बना सकते हो और ये समर में आप आराम से पी सकते हो। तो ये अपने शरीर के लिए बेहद फायदेमंद और बेहद ठंडक देने वाला जूस है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये रेसिपी और वीडियो अच्छा लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।